विष्णु पुराण 6वां अध्याय। सुनिए भक्तगणों, आज विष्णु पुराण में आपको चातुर्वर्ण व्यवस्था, पृथ्वीवाद तथा अनादि की उत्पत्ति का वर्णन के बारे में बताऊंगा। भक्तगणों, आप कोट मां भारनरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सुनिए, श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, आपने जो अवाक श्रोत्रा मनुष्य के विषय में कहा, उसकी दृष्टि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, यह विस्तार पूर्वक कही है। श्री प्रजापति ने ब्रह्मादि वर्ण को जिन जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार रचा तथा उसके जो जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए, वह सब वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ, जगत रचना की इच्छा से युक्त सत्य संकल्प श्री वर्मा जी के मुख से पहले सत्व प्रधान प्रजा उत्पन्न हुई। तदनंतर उनके वस्तल से रज प्रधान तथा जंगाओं से रज और तमविष्ट सृष्टि हुई। हे द्वितम, चरणों से ब्रह्मा जी ने एक और प्रकार की प्रजा उत्पन्न की, वह तम प्रधान थी। ये ही सब चारों वर्ण हुए। इस प्रकार हे द्विसतम, ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य और शूद्र, ये चारों कर्मश ब्रह्मा जी के मुख व स्थल जान और चरणों से उत्पन्न हुए। हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने यज्ञानुष्ठान के लिए ही यज्ञ के उत्तम साधन रूप इस संपूर्ण चातुर्वर्ण की रचना की थी। हे धर्मज्ञ, यज्ञ से तृप्त होकर देवगण जल वर्षा कर प्रजा को तृप्त करते हैं, अथवा यज्ञ सर्वदा कल्याण का हेतु है। जो मनुष्य सदा स्वधर्मपरायण, सदाचारी, सज्जन और सुमार्गामी होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का यथावत अनुष्ठान हो सकता है। हे मुने, यज्ञ के द्वारा मनुष्य इस मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग और अवर्ग प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस स्थान की उन्हें इच्छा हो उसी को जा सकते हैं। हे मुनि संतम, ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई यह चातुर्वर्ण विभाग में स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त, आचरण वाली, स्वच्छाचारी, रहने वाली, संपूर्ण बाधाओं से रही, शुद्ध अंतकरण वाली, संत को लोत्पन्न और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से परम पवित्र थी। उसका चित्त शुद्ध होने के कारण उसमें निरंतर शुद्ध स्वरूप श्री हरि के विराजमान रहने से उन्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे वे भगवान के उस विष्णु नामक परम पद को देख पाते थे। फिर त्रेतायुग के आरंभ में हमने तुमसे भगवान के जिस काल नामक अंश का पहले वर्णन किया है, वह अति अल्प सार वाले, सुख वाले, तुच्छ और घोर दुखमय पापों को प्रजा में प्रवृत्त कर देता है। हे मैत्री, उसमें प्रजा में पुरुषार्थ का विघातक तथा अज्ञान और लोभ को उत्पन्न करने वाला रागादि रूप अधर्म का बीज उत्पन्न हो जाता है। तभी से उससे वह विष्णु पद प्राप्ति रूप स्वाभाविक सिद्धि और रसोल्लास आदि अन्य अष्ट सिद्धियां नहीं मिलती। उन समस्त सिद्धियों के क्षीण हो जाने और पाप के बढ़ जाने से फिर संपूर्ण प्रजा दंत, हर्ष और दुख से आतुर हो गई। तब उसने मरुभूमि, पर्वत और जल आदि के स्वाभाविक तथा कीर्तन दुर्ग और पुनः तथा खरवट आदि स्थापित किए। हे महावती, उन पुर आदिकों में शीत और घाम आदि बाधाओं से बचने के लिए उसने यथा योग्य घर बनाए। इस प्रकार शीतोष्णादि से बचने का उपाय करके उस प्रजा ने जीविका के साधन रूप कृषि तथा कला कौशल आदि की रचना की। हे मुनि, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, छोटी मटर, उड़द, मूंग, मसूर, बड़ी मटर, कुलथी, राई, चना और सन, ये 17 ग्रामीण औषधियों की जातियां हैं। ग्रामीण और वन्य दोनों प्रकार की मिलाकर कुल 14 औषधियां याज्ञिक हैं। उनके नाम है धान, जौ, उड़द, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी और कुलथी, ये 8 तथा श्यामक, समा, निवार, वनतिल, गेधु, वेणुमय और मरकट, मक्का,
ये 14 ग्राम्य और वन्य औषधियाँ यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञों के सहित ये औषधियाँ प्रजा की वृद्धि का परम कारण है। इसीलिए यहलोक परलोक के ज्ञाता पुरुष यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, नित्य प्रति किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्य का परम उपकार और उनके किए हुए पापों को शांत करने वाला है। हे भावरे, जिनके चित्त में काल की गति से पाप का बीज बढ़ता है, उन्हीं लोगों का चित्त यज्ञ में परिवर्तन नहीं होता। उन यज्ञों के विरोधियों ने वैदिक मत भेद और यज्ञादि कर्म सभी की निंदा की है। वे लोग द्वात्मा, दुराचारी, कुटिलमती, वेद विनिदक और प्रवृत्ति मार्ग के उच्छेद करने वाले ही थे। वे हे धर्मवानों श्रेष्ठ में थे। इस प्रकार कृषि आदि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा की रचना कर उन्हें उनके स्थान और गुणों के अनुसार मर्यादा, वर्ण और आश्रम के धर्म तथा अपने धर्म का भलीभांति प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णों के लोग आदि की स्थापना की। कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का स्थान पितृलोक है। युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने वाले क्षेत्रियों का यह इंद्र लोक है तथा अपने धर्म का पालन करने वाले वैश्यों का वायु लोक और सेवा धर्म परायण शूद्रों का गर्धव लोक है। 88,000 उर्वेता मुनि हैं। उनका जो स्थान बतलाया गया है वही गुरुकुलवासी ब्रह्मचारियों का स्थान है। इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थों स्थान सप्तर्षि लोक, गृहस्थों का पितृलोक तथा सन्यासियों का ब्रह्मलोक है तथा आदि अनुभव से त्रिवृत्त योगियों का स्थान अमरपद मोक्ष है। जो निरंतर एकांत सेवी तथा ब्रह्म चिंतन में मग्न रहने वाले योगीजन हैं, उनको जो परम स्थान है उससे पंडित जन ही देख पाते हैं। चंद्र और सूर्य आदि ग्रह भी अपने अपने लोकों में जाकर फिर लौट आते हैं, किंतु द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का चिंतन करने वाले अभी तक मोक्ष पद से नहीं लौटे। तामसित अहंतामिश्रित महारौरव, रौरव, असी, पत्रवन, घोर, कालसूत्र और अवैचिक आदि जो नरक हैं वे वेदों की निंदा और यज्ञों का उच्छेद करने वाले तथा स्वधर्म विमुख पुरुषों के स्थान कहे गए हैं। एदेश विष्णु पुराणे प्रथम से 6 अध्याय।